Hi class 1 students. This is my second video on redox reaction chapter. In this video, I'll be discussing first of all calculation of the oxidation numbers of the atoms in different compounds. Then I will discuss oxidation and reduction in terms of oxidation number. And lastly, I'll discuss balancing of the redox reactions in both acidic and basic medium. So let's start the video without wasting time. First question I have written, and remember these all questions which I have taken today in this video, these are all the NCERT questions. So first question देखिए, assign oxidation number to the underlined elements in the following. तो ये सारे जो 1 to 8 जो कंपाउंड्स है, इनमें जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स है उनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो लेट अस डू इट वन बाय वन. नंबर 1 में है NaH2PO4, जिसमें फास्फोरस के नीचे अंडरलाइन है. आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो सोडियम है, यहाँ पे आपको पता है अल्काली मेटल है, इसका +1 होगा. हाइड्रोजन है, इसका भी +1 होगा. तो ये दोनों का पता है आपको. इसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन जो है, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. अनटिल एंड अनलेस इट इज द पेरोक्साइड और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज आपको कितना लेना पड़ेगा, -2. तो ये तीनों का पता है. फास्फोरस का हम एक सपोज करके इजीली कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए इसका +1 है, इसका भी +1 है, इसका हमने एक सपोज करना है, इसका -2 है. +1 प्लस +1 इंटू 2 प्लस x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, बिकॉज इट इज a neutral compound. Neutral compound में sum total of the oxidation numbers of all the atoms is always equal to 0. So it will be x minus 5 is equal to 0. So x will be equal to 5. So यहाँ पे phosphorus का oxidation number 5 है. नंबर 2 में है NaHSO4, जिसमें सल्फर के नीचे अंडरलाइन है और हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो एज यूजुअल सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का हमने एक सपोज करना है, ऑक्सीजन का -2. तो कैलकुलेट करो. तो x + 2 - 8 दैट मीन्स x - 6 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 6. देन इट इज द थर्ड वन H4P2O7, जिसमें फास्फोरस के नीचे अंडरलाइन है. फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो इसका +1, हाइड्रोजन का, फास्फोरस का हमने एक सपोज करना है, ऑक्सीजन का -2. तो 4 + 2x, 2 फास्फोरस एटम है तो -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो 2x - 10 विल बी इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 5. नेक्स्ट इज नंबर 4 K2MnO4, जिसमें Mn के नीचे अंडरलाइन है, आपको Mn का निकालना है. तो पोटेशियम अगेन इज ए अल्काली मेटल, इसका आपने +1 लेना है. सो इट इज +1. मैंगनीज का हमें निकालना है, तो एक सपोज करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम का -2 है. सो इट विल बी 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0. सो x - 6 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 6. तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है. इसके बाद है नंबर 5. नंबर 5 में है CaO2. CaO2 में ऑक्सीजन के नीचे अंडरलाइन है, आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. तो Ca बिलोंग्स टू ग्रुप 2 इन द पीरियडिक टेबल, अल्कलाइन अर्थ मेटल है. तो इसलिए अल्काली मेटल्स सबका +1 लेना होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर है जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, इनका ऑलवेज आपको +2 लेना होगा. तो कैल्शियम का +2 होगा, ऑक्सीजन का हमें निकलना है, एक सपोज करेंगे. तो 2x इज इक्वल टू -2 होगा. सो x विल बी इक्वल टू -1. तो ऑक्सीजन का -1 आ गया. इसके बाद है नंबर 6. नंबर 6 में है NaBH4. इस कंपाउंड का नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड. आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा तो ये बनाता है हाइड्राइड कंपाउंड्स, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने -1 लेना है. बाकी जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा, ऑलवेज हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा. हाइड्राइड है मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 होगा. तो इसका +1 है. बोरोन के नीचे अंडरलाइन है, बोरोन का हमें निकलना है, तो इसका हमने एक सपोज करना है, हाइड्रोजन का होगा -1. तो इसमें क्या होगा तब 1 + x - 4 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 3. इसके बाद है नंबर 7. नंबर 7 में है ये कंपाउंड H2S2O7.
जिसमें सल्फर का आपने निकालना है। तो सल्फर का हमें एक सपोज करना है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पे सल्फर का एक सपोज करना है, ऑक्सीजन का -2 है। तो इट विल बी 2 + 2x, सल्फर का 2 एटम है, -14 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी 2x - 12 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 6। अब हमें नंबर 8 को करना है, KlSO4 साथ में है 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसीलिए सम टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 0। तो इसीलिए हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को इग्नोर कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पोटेशियम बिलोंग्स टू अल्काली मेटल्स ग्रुप, सो पोटेशियम का हो जाएगा +1। एल्यूमिनियम का कितना होगा? एल्यूमिनियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इन द पीरियोडिक टेबल। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो एलिमेंट्स है इनमें बोरोन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है ऑलवेज। बाकी गैलियम, इंडियम, थैलियम ये तीनों ही जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक तो +3 और एक +1। तो बोरोन एल्यूमिनियम में से यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए हमें +3 लेना पड़ेगा। तो ये +3 ले लिया हमने। सल्फर का हमें निकालना है, उसका हमने एक सपोज करना है। ऑक्सीजन का आपको पता ही है -2 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 + 3 + SO4 है, दैट मीन सल्फर एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम कितना है? 4 2s are 8 है। ये एक सपोज कर लिया हमने, ऑक्सीजन का एक एटम का -2 है और 8 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इट विल बी +2x - 8 into -2, that means 16, that will be equal to 0. So it will be 2x - 12 is equal to 0. So 2x is equal to 12 or x is equal to 6. So this is how we have solved this question. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले देखिए अबाउट ऑक्सीडेशन व्हाट हैज बीन सेड। ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया है कि इट इज डिफाइंड एज अ केमिकल चेंज इन व्हिच देयर ऑकर्स एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, देन दैट स्पीसीज और सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली रिडक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल चेंज in which there occurs a decrease in the oxidation number of an atom. रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर विल डिक्रीज। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन तब हम किसको कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट विल अंडरगो ए चेंज। किसी का इंक्रीज होगा, किसी का डिक्रीज होगा, तब हम कहेंगे कि इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। इफ देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स in the reactants and in the products, then it will not be a redox reaction. So let us see the examples. Examples में मैंने यहाँ पे लिया Zn plus HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा है एंड द प्रोडक्ट्स आर जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे एक एक एटम का हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, उसके बाद ही हम समझेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है। यहाँ पे देखिए जिंक एलिमेंटल स्टेट में है तो इसके ऊपर में मैंने 0 लिख दिया। HCl है, HCl में हाइड्रोजन का जो है +1 होगा, नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है, और क्लोरीन का क्या है? -1 है, बिकॉज क्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक हैलोजन है, उसका -1 होगा। अब देखिए प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, एक क्लोरीन का -1 करके -2, तो जिंक का तब क्या हुआ है? 0 से +2 में गया है ये, दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। हम कहेंगे कि जिंक हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड हियर। बाकी देखिए क्लोरीन का कोई चेंज नहीं हुआ, बट देन व्हाट हैज हैपेंड टू हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है +1 है और ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो कि एलिमेंटल स्टेट में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है चेंज हुआ है, +1 से 0 में आया है, दैट मींस इट हैज बीन डिक्रीज्ड। सो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, दैट मींस HCl का ही हम कहेंगे इसका रिडक्शन हुआ है। उसी तरह से आप आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल में, HI और Cl2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट्स आर आयोडीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए
एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का +1 है, आयोडीन का -1 है। अब क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में है, इसका 0 होगा। प्रोडक्ट में आयोडीन एलिमेंटल स्टेट में है, इसका 0 है। और HCl में हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। अब देखिए किसका किसका चेंज हुआ है। आयोडीन का -1 से 0 में चेंज हुआ है। दैट मीन्स आयोडीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि HI का क्या हुआ है, HI हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। उसके बाद क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 0 से -1 मतलब डिक्रीज हो गया है, तो क्लोरीन का तब क्या हुआ है, क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। और किसका अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड है हाइड्रोजन का। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसी चैप्टर का वीडियो में पहले जब मैंने बात किया था पिछले वीडियो में, तो हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ वन अनदर। सिमिलरली रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो भी जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। अब देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, इट इज अ सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हुज एटम डिक्रीजेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो कि किसी को ऑक्सीडाइज कराएगा। मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा उसने तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है। और अगर इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लेना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनेटली विल डिक्रीज। इन द सेम मैनर रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन अभी हमें देखना है। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम गेन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो किसी को रिड्यूस करवाएगा। किसी को रिड्यूस करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर उसने सप्लाई करना है तो उसने खुद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है। छोड़ना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। अब हम देखते हैं ये जो एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि इनमें से व्हिच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए सब एटम के ऊपर में मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर इनका लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे H2S और HNO3 के बीच में रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट्स आर NO, S एंड वाटर। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एलिमेंटल सल्फर है और ये वाटर है। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में इसका +1 है, सल्फर का कितना है, -2 है। इसके बाद HNO3 में हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का है एक एक एटम का -2 करके 3 ऑक्सीजन एटम, तो -6 हो जाएगा। और नाइट्रोजन यहाँ पे तब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 में है, बिकॉज एज ए होल सम टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। प्रोडक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो -2 ही है, तो नाइट्रोजन का क्या होने से न्यूट्रल होगा, कंपाउंड +2 होगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे +5 से +2 में आया है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हुआ है तो HNO3 इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। उसके बाद H2S में देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और ये एलिमेंटल सल्फर में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो सल्फर का -2 से 0 हुआ है, दैट मीन्स सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज करने से H2S को आप क्या बोलोगे, H2S इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जिसमें कोई एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस में। तो अभी हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो बिल्कुल आपको दिमाग में रखते हुए बैलेंसिंग की तरफ आगे बढ़ना है। तो देखिए बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड का नाम है हाफ इक्वेशन मेथड, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है। आई विल प्रेफर द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ओनली, बिकॉज इस मेथड का एडवांटेज ये है कि इसमें आपको जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना होता है। एक पार्ट को जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा पार्ट जिसमें रिडक्शन हुआ है उसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अगर आपने सही सही बैलेंस कर दिया, या रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आपने सही सही बैलेंस कर दिया, तो आपको जो है एक हाफ रिएक्शन के प्रॉपर बैलेंसिंग के लिए आपको 2 नंबर का क्वेश्चन अगर है 1 नंबर आपको मिल जाएगा।
कोई काट नहीं सकता। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर का अगर लगता है कि हाँ कुछ स्टेप्स इसने सही किया है, लास्ट में जाकर के गड़बड़ किया है, तो उनका डिसीजन है कि वो आपको कितना क्रेडिट देना चाहते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। एक और बात, जो रिएक्शंस है वो दो मीडियम में ऑकर कर सकते हैं। एक मीडियम तो होता है एसिडिक मीडियम और दूसरा है बेसिक मीडियम। तो अभी हम आपको दोनों मीडियम में ही रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे। स्टेप 1 में क्या बोला है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हर एक एटम के ऊपर आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको लगा देना है और ऑक्सीडेशन नंबर देख करके ही आपको पता चलेगा कौन सा एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, किसका डिक्रीज हुआ है। उसके बाद सेकेंड में बोल रहा है कि स्प्लिट द स्केलेटल इक्वेशन इनटू 2 हाफ। जो स्केलेटल इक्वेशन है उसमें पहले तो आपको समझ लेना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको स्केलेटल इक्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। एक पार्ट जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे O.H.R। उसी तरह से रिडक्शन जिस पार्ट में हुआ है उसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसको मैंने शॉर्टली लिखा है R.H.R। जब हम बैलेंसिंग करेंगे मैं OHR और R.H.R ये लिखूंगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में है फॉर ईच हाफ रिएक्शन balance the number of atoms of the element which have undergone change in the oxidation number। जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है उनका रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम अगर बराबर नहीं है तो आपको सबसे पहले वो बराबर कर देना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। सपोज ये आपका एक हाफ रिएक्शन है जहां पे Cr2O7-2 जो है ये कन्वर्ट हुआ है Cr+3 में। तो ये आपको समझ में आ ही रहा है कि क्रोमियम यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +6 से ये +3 में गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दैट मींस Cr2O7-2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट साइड है उसमें क्रोमियम एटम के नंबर 1 है और रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम एटम के नंबर 2 है। तो सबसे पहले ही आपको जो है इसको 2 कर देना है। ये एक और रिएक्शन है H2O2 H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 है, पेरोक्साइड है, और ये -2 में है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग हुआ है, और यहाँ भी H2O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का एटम के नंबर कितना है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो बैलेंसिंग से पहले ही आप यहाँ पे 2 करोगे। 2 नहीं करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन गेनिंग, इलेक्ट्रॉन लूजिंग, ये सब में जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा और आपका बैलेंसिंग सही नहीं होगा। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। स्टेप नंबर 4 में बोल रहा है कि आपका जो रिएक्शन है वो अगर एसिडिक मीडियम में हो रहा है, चार्ज बैलेंस आपको करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में बाय एडिंग H+ आयन। वो रिएक्टेंट साइड में भी आपको ऐड करना पड़ सकता है, आपको प्रोडक्ट साइड में भी ऐड करना पड़ सकता है। वो आपको देखना है कि कौन सा साइड में आपने जो है चार्ज बैलेंस के लिए H+ आयन को ऐड करना है। उसके बाद बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा हो तो बेसिक मीडियम में यही चार्ज बैलेंस आपको करना है बाय एडिंग OH- आयन। स्टेप नंबर 5 में बोल रहा है कि ऑक्सीजन एटम्स आर टू बी बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। आपको देखना है ऑक्सीजन एटम्स कौन सा साइड में कम है, उस साइड में आपको उतना नंबर में वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। वो डिपेंड कर रहा है रिएक्शन के ऊपर। ये नहीं आपको बताया जा सकता है कि रिएक्टेंट साइड में ऐड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट साइड में ऐड करना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि कौन सा साइड में ऑक्सीजन एटम जो है लेस है, और जैसे ही आपने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन एटम्स विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लास्ट में जाकर के आपको ऐड कर देना है। लेकिन जब आप ऐड करोगे, ऐड करने से पहले ये चीज आपको जरूर देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स और बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत जरूरी है फॉर बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। सो आई हैव टेकन Question number 18 from NCERT. First reaction is this: MnO4 minus plus I minus producing MnO2 plus I2. फास्ट काम क्या है मैंने आपको पीछे ही बताया। सबसे पहले तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डाल दीजिए। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन का -2 करके 4, ऑक्सीजन -8, तो नेट चार्ज अगर -1 होना है तो मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पे मैंगनीज कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 ऑक्सीजन एटम -4, तो मैंगनीज इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। I- में तो -1 है आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट। I2 इज द एलिमेंटल आयोडीन, तो इसमें 0 है।
तो आपको समझ आ गया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, -1 से 0 में आया है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन को करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो I- गेटिंग कन्वर्टेड टू I2। तो देखिए इधर में एक आयोडीन एटम है, यहाँ पे 2 है, तो आपको पहले एटम्स के नंबर सेम सेम कर लेना है। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अभी आप देखिए 2 आयोडाइड आयन कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, +2 इलेक्ट्रॉन्स आपको प्रोडक्ट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया है। अभी चार्ज देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा चार्ज बैलेंसिंग है। चार्ज दोनों साइड में सेम सेम है, इधर में 2 आयोडाइड आयन के -2 है, इधर में ये तो न्यूट्रल है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का -1 लिया जाता है, दैट मीन्स -2 प्रोडक्ट साइड में भी है। तो दिस इज द बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट कम टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन। MnO4 -1 यहाँ पे MnO2 में कन्वर्ट हुआ है। आपको दिख ही रहा है कि मैंगनीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में आया है, दैट मीन्स +7 से +4 में आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो हम लिख लेते हैं MnO4 +3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग MnO2। तो नाउ सी, दोनों साइड में मैंगनीज एटम के नंबर सेम सेम है, इसलिए एटम्स के नंबर में हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप देखिए बेसिक मीडियम है तो आपको OH- आयन से चार्ज बैलेंस करना है। इस साइड में टोटल चार्ज क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का -3, एक MnO4- का -1, टोटल -4, और इस साइड में कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 OH- आयन आपको यहां पे ऐड कर देना पड़ेगा। तो इस साइड में भी -4 हो गया, इस साइड में भी -4 हो गया। अगला स्टेप है ऑक्सीजन एटम के नंबर को देखिए। इधर में ऑक्सीजन एटम के नंबर 4 और 2 6 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको 2 मॉलिक्यूल वाटर किस साइड में ऐड करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर दिया तो अब देखिए ऑक्सीजन एटम के नंबर तो बैलेंस हो ही गया है, 4 और 2 6 हो गया, इधर भी 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन एटम के नंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 2 2s are 4। तो इसके बाद देखिए ये हमारा हो गया है बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमारा काम क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हमें जो चीज देखना है वो है इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉन गेन, दे शुड बी इक्वल सो दैट दे गेट कैंसल्ड आउट ईच अदर फ्रॉम बोथ साइड्स। तो यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस हुआ है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का क्या है, 6 है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम जो है कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। लिख लेते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो अभी आप ऐड कर दीजिए, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया दोनों साइड से, आपका रिएक्शन क्या हो गया तब, 2 MnO4 माइनस +6 I माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल एक साइड में है 4H2O प्रोड्यूसिंग 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8OH माइनस। So this is your balanced redox reaction. Now it is number 2. Number 2 में MnO4 minus plus SO2 producing Mn plus 2 plus HSO4 minus and this reaction is taking place in the acidic medium. तो हमें H plus ion से चार्ज बैलेंस करना है। तो पहले देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सबका डाल लेते हैं। इसका तो +7 है, आपने पीछे ही देखा है, पीछे रिएक्शन में भी नंबर 1 में भी MnO4 माइनस ही था। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, आपको पता ही चल रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4, बिकॉज 2 ऑक्सीजन का -2 करके -4। Mn यहाँ पे +2 में है। HSO4 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, सल्फर का यहाँ पे होगा 6 और 1 7 और -8 नेट चार्ज -1। तो आप देख रहे हो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है, +4 से +6 में गया है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, SO2 गेटिंग कन्वर्टेड टू HSO4 माइनस। अब सल्फर एटम दोनों साइड में एक एक ही है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सेम सेम है। आगे हमें क्या करना है, सल्फर जो है यहाँ पे +4 से +6 में गया है, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है।
इसके बाद देखिए चार्ज बैलेंस करना है आपने। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, एक और नेगेटिव चार्ज, -3 हो गया। ये एसिडिक मीडियम है, इसलिए आपको H+ आयन से चार्ज बैलेंस करना है। तो आपको इस साइड में तो न्यूट्रल है, तो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आपको इस साइड में ही क्या करना है, 3H+ आयन आपको ऐड कर देना है। तो देखिए इस साइड में भी न्यूट्रल होगा, इस साइड में तो न्यूट्रल था ही पहले से। तो अब देखिए हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में आपने ऐड कर देना है। तो ऑक्सीजन एटम के नंबर इधर भी 4 हो गया, इधर 4। अभी देखिए हाइड्रोजन एटम कितना हो गया टोटल, 3 और 1 4 और 2 2 4। तो हाइड्रोजन एटम भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसके बाद हम करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस। रिडक्शन हुआ है MnO4- का, तो MnO4- Mn+2। Mn यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके +7 से +2 में आया है, ऑब्वियसली 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ऐड कर दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में। अभी देखिए चार्ज बैलेंस कीजिए। इधर में जो चार्ज है टोटल नेगेटिव चार्ज जो है -5 एंड -1 -6, और इधर में +2 है। तो इधर में भी +2 अगर आपने बनाना है तो आपने क्या करना, बिकॉज ये जो है रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, आपको H+ आयन से चार्ज बैलेंस करना है। प्रोडक्ट साइड में अगर आपने H+ आयन ऐड कर दो, प्लस चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। इसलिए इस साइड में ही आपको H+ आयन को ऐड करना है और चार्ज बैलेंस करना है। तो ये H+ आयन कितना ऐड करोगे ताकि इधर भी +2 हो जाए। इधर में -6 है, 8 H+ आयन ऐड करने से इधर भी +2 हो जाएगा, तो ऐड 8 H+। अगला काम क्या है, चार्ज बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन एटम के नंबर बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन एटम के नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है ही नहीं, तो हमें 4 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपका देखो हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। 4 2 8 हाइड्रोजन एटम, इधर भी 8 हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमारा काम क्या है, लास्ट काम, दोनों को ऐड कर देना है, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन निकालना है। ऐड करने से पहले देखिए इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 10। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद ऐड करना है। ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, 5SO2 + 2 MnO4- प्लस वाटर मॉलिक्यूल इधर में 10 है, इधर में 8 है, तो इस साइड में वाटर मॉलिक्यूल को लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 10 - 8 2H2O। H+ आयन भी इस साइड में ही ज्यादा है, देखिए 16H+, इधर में 15H+, तो 16 - 15 1H+ will be written in the reactant side। और प्रोडक्ट साइड में क्या हो जाएगा, 2 Mn+2 प्लस 5 HSO4 माइनस, तो दिस इज व्हाट इज द बैलेंस्ड ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज आवर थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन ये है H2O2 प्लस Fe+2 प्रोड्यूसिंग Fe+3 प्लस वाटर। एसिडिक मीडियम में हो रहा है ये रिएक्शन। तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपको ऑलरेडी ये नॉलेज है कि पेरोक्साइड है मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, हाइड्रोजन का तो +1 है। और Fe तो सिंगल आयन है, +2 इस साइड में, +3 इस साइड में, और इधर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -2 है वाटर में। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे -1 से -2 में आया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका डिक्रीज हो गया है, दैट मीन्स H2O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पहले लिखते हैं, Fe+2 गेटिंग कन्वर्टेड टू Fe+3। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन Fe+2 ने छोड़ा है, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए आयरन एटम के नंबर दोनों साइड में तो बराबर है ही है, और चार्ज भी बैलेंस हो गया है, +3 और 1 इलेक्ट्रॉन का -1 मिला करके +2 हो गया, इधर भी +2, तो चार्ज बैलेंस करना नहीं है। तो ये आपका बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। इसके बाद हम चलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ। H2O2 गेटिंग कन्वर्टेड टू H2O। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में 1 है ऑक्सीजन एटम, इसीलिए आपको पहले दोनों साइड में ऑक्सीजन एटम को बराबर कर लेना है। तो इसको 2 कर दो पहले ही। यहाँ पे शायद आपको समझने में दिकदारी हो कि 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम -2 में गया है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है।
तरीका ये है कि दो ऑक्सीजन एटम जो H2O2 में है, उन दोनों को इस तरह से लिख लो, दोनों के ऊपर -1 है चार्ज। अब जो है दोनों क्या में कन्वर्ट हुआ है, 2 मॉलिक्यूल वाटर है जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम है और इनका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक ऑक्साइड आयन बना है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक ऑक्साइड आयन बना है। तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल गेन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। यहाँ पे ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अभी बारी है चार्ज बैलेंस का। रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इस साइड में न्यूट्रल है, तो 2 H+ आयन आपको इस साइड में ऐड करना पड़ेगा, तो +2H+। अब देखिए ऑक्सीजन एटम दोनों साइड में क्या है, इधर में 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम है, इधर में हाइड्रोजन एटम 2 और 2 4 है, इधर भी 4 है। तो देखिए एटम सारे बैलेंस हो गए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के। तो ये आपका बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें ऐड करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो इधर में देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो इसको हमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद हम ऐड कर देंगे। ऐड करिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और आपका 2Fe+2 इस साइड में होगा, प्लस H2O2 प्लस H+ आयन एक साइड में है 2H+, इधर हो जाएगा 2Fe+3 plus 2 molecules of water. So this is your balanced overall redox reaction. ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के लिए हम सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। क्रोमियम के ऊपर तो लिखा ही हुआ है +3, इसमें Cr2O7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 7 ऑक्सीजन का -2 करके -14, 2 क्रोमियम एटम का कितना होना चाहिए, तब नेट चार्ज अगर -2 होना है तो 2 क्रोमियम एटम का टोटल +12 होना चाहिए। दैट मीन्स एक क्रोमियम एटम का कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो इसका +6 है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का अभी हमने जो पिछला रिएक्शन था नंबर 2 में, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड था, उसमें आपको पता चला ही है कि सल्फर का यहाँ पे +4 है, 2 ऑक्सीजन का -4, और सल्फर का यहाँ पे कितना है, ये 4 ऑक्सीजन एटम का -8, सल्फर का 6 होना चाहिए ताकि नेट चार्ज जो है -2 हो जाए, तो सल्फर यहाँ पे +6 में है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, बिकॉज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 में हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, SO2 गेटिंग कन्वर्टेड टू SO4-2। सल्फर एटम के नंबर दोनों साइड में सेम है। अभी हमें क्या करना है, SO2 से SO4-2 में जब ये कन्वर्ट हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, बिकॉज ये +4 से +6 में गया है। उसके बाद आप देखिए चार्ज बैलेंस करिए, -2 और 2 इलेक्ट्रॉन का -2, -4 हो गया है, तो ये भी एसिडिक मीडियम है, तो इधर में आपको 4H+ कर देना है। इस साइड में डेफिनेटली नहीं करना है बिकॉज इस साइड में न्यूट्रल है। अभी देखिए ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे ऐड कर देना है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 2 2s are 4 हाइड्रोजन एटम और 2 4 ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट कम टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Cr2O7-2 गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr+3। अब Cr एटम के नंबर दोनों साइड में आपको पहले ही इक्वल कर देना है, तो यहाँ पे पहले ही आप 2 लगा दीजिए, तो 2 क्रोमियम यहाँ पे +6 से 2 क्रोमियम +3 में जा रहा है, तो दैट मीन्स एक क्रोमियम एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +6 से +3 में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 क्रोमियम मिलकर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। अभी चार्ज बैलेंस करिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर में देखिए -2 और -6, तो ये हो जाएगा -8, और -8 और इधर में टोटल चार्ज कितना है, 2 क्रोमियम +3 में है, दैट मीन्स +3 +3 +6 है इधर में, तो इधर में है -8 और इधर में है +6, तो 14H+ अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे -8 और इसका +14, तो कितना हो गया, +6 हो गया, इधर भी 6 है। तो इस तरह से दोनों साइड में चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, इधर में 7 ऑक्सीजन एटम्स है, इधर में ऑक्सीजन है नहीं, तो इधर में 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते ही दोनों साइड में हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है, 7 2s are 14 हाइड्रोजन एटम और इधर भी 14 हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज योर बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी ऐड करने के लिए आप देखिए बस इसको आपने क्या करना है,
3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी ऐड कीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब देखिए H+ दोनों साइड में है, वाटर मॉलिक्यूल भी दोनों साइड में है। जिस साइड में ज्यादा है उसी साइड में आपको उसको लिखना है। जैसे कि H+ यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, तो 14H+ इस साइड में लाना है, माइनस हो जाएगा इस साइड में लाने से, तो 14 - 12 2H+ इधर में रह जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में ज्यादा है तो इसलिए 6 वाटर मॉलिक्यूल इधर ले जाएगा और 7 - 6 ये हो जाएगा 1 molecule of water that will be in the right hand side. So this is your balanced redox reaction. Now I will solve question number 19 from NCERT students. इसमें भी redox reaction को बैलेंस करना है by ion electron method, but all the 3 reactions are taking place in the basic medium. ये नंबर 1 का रिएक्शन है, P4 + OH- producing PH3 + H2PO2-. P4 phosphorus is in the elemental state, तो 0 होगा। OH- में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, समझ आ ही रहा है आपको। PH3 में हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो 3 हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 होगा, तो 3 हाइड्रोजन एटम +3, फॉस्फोरस का हो जाएगा -3 और H2PO2 नेट चार्ज -1 है, तो दैट मीन्स फॉस्फोरस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन एटम का -4 और ये 2 हाइड्रोजन एटम का +2, तो फॉस्फोरस का यहाँ पे होगा +1, तो +1 +2 +3 -4 नेट चार्ज इज -1। अब देखिए किसका इंक्रीज हुआ है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर P4 में 0 है और इसमें जो है H2PO2- आयन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन P4 गेटिंग कन्वर्टेड टू H2PO2-। अब देखिए पहले हमें दोनों साइड में फॉस्फोरस एटम के नंबर बराबर कर देना, इस साइड में 4 है, इस साइड में 1 है, तो इसको पहले आप सामने 4 लगा दीजिए, तो फॉस्फोरस एटम के नंबर सेम हो गया। अभी 4 फॉस्फोरस एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 फॉस्फोरस एटम +1 में जा रहा है। इसमें 4 फॉस्फोरस एटम ये सारे 0 में है और ये P +1 में जा रहा है, ये भी 4 है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है P4 ने, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो आप यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। अभी देखिए चार्ज बैलेंस कीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन का -4 और 4 H2PO2-, टोटल इसका भी 4 नेगेटिव चार्ज है, तो 4 और 4 8। आपको बेसिक मीडियम में यहाँ पे बैलेंसिंग करना है, तो यहाँ पे -8 हो रहा है इस साइड में टोटल चार्ज, तो आपको इस साइड में OH- आयन 8 ऐड कर देना है, तो +8 OH- आयन ऐड कर दिया, तो दोनों साइड में आपका चार्ज हो गया -8 -8। चार्ज बैलेंस के बाद आपको ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन एटम के नंबर इधर में कितना है, 4 × 2 = 8 और इधर में भी 8। हाइड्रोजन एटम के नंबर 8, हाइड्रोजन एटम के नंबर भी 8, फॉस्फोरस एटम के नंबर 4। तो दिस इज योर बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप देखिए रिडक्शन भी फॉस्फोरस का ही हुआ है। P4 से ये जो PH3 बना है, यहाँ पे फॉस्फोरस 0 से -3 में आया है, दैट मीन्स इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है, तो ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो इधर भी फॉस्फोरस एटम के नंबर पहले आपको दोनों साइड में इक्वल करना है, तो इसमें आपको 4 लगाना है, तो फॉस्फोरस एटम दोनों साइड में इक्वल हो गया है। तो 4 फॉस्फोरस एटम 0 से 4 फॉस्फोरस एटम -3 में जा रहा है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हर एक फॉस्फोरस एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 4 फॉस्फोरस एटम टोटल 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो +12 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद देखिए चार्ज बैलेंस कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज -12 है, यहाँ पे नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज -12 आपको इस साइड में भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए OH- से करना पड़ेगा आपको, तो टोटल आपने 12 OH- इधर में ऐड कर देना है, तो दोनों साइड में -12 आपका चार्ज बैलेंस हो गया है। नाउ लेट अस सी ऑक्सीजन एटम्स, इधर में 12 है, यहाँ पे है ही नहीं, 12 वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करना है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 × 3 = 12, 12 + 12 24, और इधर भी हाइड्रोजन आपका 12 × 2 24 हो गया है। ऑक्सीजन आपका इस साइड में 12 ऑक्सीजन एटम है, इधर भी ऑक्सीजन एटम 12 है,
तो दिस इज योर बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अभी इन दोनों को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट गेट कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 12 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इनको ऐड कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दीजिए। P4 कितना हो गया, 3P4 एंड 1 मोर, तो इट विल बी 4P4 प्लस OH माइनस इधर भी है, OH माइनस इधर भी है, इधर ज्यादा है तो 24 माइनस 12 ये हो जाएगा 12 OH माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल एक साइड में है, इसी साइड में है तो प्लस 12 H2O प्रोड्यूसिंग 4 PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस। अभी देखिए ये जो नंबर्स है कोफिशिएंट्स जो आगे आगे है 4 12 12 4 12 ये सारे जो है 4 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ओवरऑल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 2 ये है रिएक्शन N2H4 प्लस ClO3 माइनस प्रोड्यूसिंग NO प्लस Cl माइनस। N2H4 में हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है तो हाइड्रोजन का +1 होगा, 4 हाइड्रोजन एटम है +4 तो एक एक नाइट्रोजन का -2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट में NO है जिसमें ऑक्सीजन -2 में है तो नाइट्रोजन का +2 है। और ClO3 माइनस में क्लोरीन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम तो -6 हो गया, तो दोनों का सम टोटल अगर -1 होना है तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा +5। इंक्रीज किसका हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, नाइट्रोजन का, -2 से +2 में गया, तो -2 से +2 में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को कर लेते हैं। N2H4 गेटिंग कन्वर्टेड टू NO, तो इसको 2 कर लेते हैं पहले। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे -2 से 2 नाइट्रोजन +2 में जा रहा है, तो एक एक नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है, 4, तो 2 नाइट्रोजन मिलकर के कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो +8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, वो भी OH माइनस आयन से, तो इधर में माइनस चार्ज हो गया -8, तो इधर में आपको तब 8 OH माइनस ऐड कर देना है। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है 8, तो आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन एटम के नंबर 6 + 2 8 हो गया है। हाइड्रोजन एटम के नंबर 12 है, हाइड्रोजन एटम के नंबर 8 + 4 12 है। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस सारा कुछ हो गया है। तो दिस इज योर बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ClO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, तो Cl यहाँ पे +5 से -1 में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +5 से 0 आ रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, -1 में तो एक और इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो +6 इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज बैलेंस कीजिए, इधर में है -7 और इधर में है -1, तो 6 OH माइनस आपको इधर में ऐड करना है, तो इधर भी -7 हो गया, इधर भी -7 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया है। अब ये ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन है इधर और इधर में 6 है, तो 3 मॉलिक्यूल वाटर आपको इस साइड में ऐड करना है, तो हाइड्रोजन देखिए ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, 3 2 6 6, तो दिस इज योर बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों को ऐड करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको जो है आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल है 48। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है आपका, तो ये है मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी हमने 8 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, अभी हमने ऐड करना है बस। इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड। अब देखिए 48 OH माइनस और 48 OH माइनस दोनों साइड से इसको भी कैंसिल कर दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 24 है, इधर में 36 है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में लिखा जाएगा प्रोडक्ट साइड में। तो ये सारे जो है 2 से डिवाइड करके आप लिखिए, बिकॉज 2 से सारे डिवाइड हो जाएंगे। सो इसके बाद वो स्टेप है, नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, बिकॉज 7 ऑक्सीजन एटम का -14, तो एक एक क्लोरीन का +7 करके +14 हो जाएगा। H2O2 अगेन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन का -1 होगा
और यहाँ पे एलिमेंटल ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो ये आपका चेंजेस है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो बोलो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? H2O2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पे -1 से 0 में आया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हम ये लिखेंगे H2O2 गेटिंग कन्वर्टेड टू O2। तो ऑक्सीजन एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में सेम सेम है। हम दिखता है कितना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुआ है। 2 ऑक्सीजन एटम -1 से 2 ऑक्सीजन एटम 0 में जा रहा है, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो अभी बेसिक मीडिया में अगर आपने बैलेंसिंग करना है चार्ज को तो आपको इस साइड में 2 OH- आपको ऐड कर देना है। ये हमने ऐड कर दिया 2 OH- इस साइड में। 2 OH- ऐड करने से इधर भी -2 हो गया, इधर भी -2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन एटम के नंबर इधर में हो गया 2 और 2 4, इधर में 2 है, तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 और 2 4। तो दिस इज योर बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Cl2O7 गेटिंग कन्वर्टेड टू ClO2-। तो क्लोरीन यहाँ पे +7 से +3 में आया। तो पहले हम क्लोरीन एटम के नंबर दोनों साइड में सेम सेम कर दे, 2 यहाँ पे भी कर देते हैं। तो अब देखिए एक क्लोरीन एटम यहाँ पे +7 से जो है एक क्लोरीन एटम यहाँ पे +3 में अगर जाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। दूसरा क्लोरीन एटम भी +7 से +3 में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है? 4 और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन कितना हो रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो +8 इलेक्ट्रॉन आप लिख दीजिए यहाँ पे। अभी देखिए चार्ज बैलेंस कीजिए, यहाँ पे एक ClO2- का -1, तो 2 ClO2- तो -2, और इधर में है -8। इधर में आपको OH- ऐड करना पड़ेगा, 6 OH- आपको ऐड कर देना पड़ेगा। 6 OH- ऐड करने से इस साइड में भी चार्ज आपका -8 हो गया, इस साइड में भी चार्ज आपका -8 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन एटम यहाँ पे 2 2 4 + 6 10, और यहाँ पे है 7, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दीजिए। तो इधर भी ऑक्सीजन एटम के नंबर 10 हो गया, हाइड्रोजन एटम के नंबर 6, हाइड्रोजन एटम के नंबर 6। तो इट इज अगेन द बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नाउ यू आर टू ऐड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज 2, इलेक्ट्रॉन गेन्ड यहाँ पे 8। तो सिंपल है, इसको आपने करना है 4 से मल्टीप्लाई और उसके बाद आपने ऐड कर देना है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए। OH- इस साइड में 8 है, इस साइड में 6 है, तो OH- 8 - 6 2 इधर में लिखा जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में ज्यादा है तो इस साइड में लिखा जाएगा। सो दिस इज योर बैलेंस्ड ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। हियर वी एंड दिस वीडियो टुडे। आई नो दैट यू डोंट वॉच द वीडियो फुल्ली। लास्ट के जो काम हम करते हैं वो बस हमारा ही मेहनत है, आप लोग देखते नहीं हो। Please watch the video fully so that you get the full knowledge of balancing of redox reaction. One more request to you, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा please subscribe my channel, like and share my videos. Thanks for watching the video.